मिशन वर्ल्ड कप। सब दुआएं पाक टीम के लिए। शेख रशीद किसके मुखालिफ? बड़े खाद चोर पकड़े गए। और मौसम बहुत खुशगवार। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तफसीलात जान लेते हैं शहबाज अहमद से। शहबाज, अपडेट कीजिएगा। क्योंकि सेमीफाइनल है और पाकिस्तान का बड़ा अहम इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान आज जीत जाता है तो जो फाइनल होगा 14 नवंबर को दुबई में, उसमें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म से खास दरखास्त की है कि वो फाइनल देखने हम जो है वो दुबई जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनकी दरखास्त को कबूल किया और अगर आज पाकिस्तान जीत जाता है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखने दुबई जाएंगे। और साथ साथ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और दीगर मुशीर जो है वो हमरा होंगे। तो दुबई में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उनसे भी मुलाकात होगी और वज़ीर-ए-आज़म फाइनल के लिए खिलाड़ी का हौसला बढ़ाएंगे, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ग्राउंड में बैठ जो है वो फाइनल मैच देखेंगे। तो आज सबकी नजरें हैं पाकिस्तान के आज के सेमीफाइनल पर। आज पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत जाता है तो 14 नवंबर को एक दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो दुबई जाएंगे और इस दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो मुत्तहिदा अरब अमीरात की जो क़यादत है उनसे मुलाकातें भी होती हैं। और अगर आज पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फाइनल देखने जाएंगे। बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने अपडेट किया। ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आज होने जा रहा है। मारूफ गुलकार नदीम अब्बास ने आज के मैच पर क्या कहते हैं, जानते हैं लाहौर से बोल्ड न्यूज के नुमाइंदे मोइन जुबैर से, जो कि इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। जी मोइन, बताइएगा। हम इस वक्त आए हैं नदीम अब्बास लूनेवाला, जो पाकिस्तान के नामवर गुलकार हैं, उनके घर में। नदीम भाई, आज मैच है, यकीनन पूरी कौम की तरह आप भी खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की इस मैच से, कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पे मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जिस तरह से उन्होंने 5 मैच खेले हैं और आज सेमीफाइनल में वो पहुँचे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज का भी मैच जो है वो देखने लायक होगा। एनर्जी से खेलें, पाकिस्तान का परचम इसी तरह सर बुलंद रखें। और एक वो मैं लाइन डेडिकेट करता हूँ, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, कलमा अपने खून में शामिल, धड़कन बोले सारा पाकिस्तान। तो इस जज्बे के साथ खेलेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। जी बिल्कुल, इसी जज्बे के साथ हम लोग खेलेंगे और इसी जज्बे के साथ फाइनल भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी यकीनन पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो मुल्क में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरों में आपको अहम खबर देंगे। स्कूल वैन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर मयारी सिलेंडर्स की तनसीब। गैर मयारी सिलेंडर्स की तनसीब पर सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। ये सिलेंडर्स चलते फिरते मिसाइल हैं। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं, मिसाइल की तरह फटते हैं और लोगों की जान लेते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए रोज़ हादसात होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स को गैर मयारी सिलेंडर्स लगाने की खुली छूट दे दें क्या? गैर मयारी सिलेंडर्स की रोकथाम के लिए कानून साजी की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आम खबर दें आपको, कुरान लाजमी मजमून के हुक्म पर अमल दरामद के लिए सेशन जजेस निकरा मुकर्रर कर दिए गए हैं। तालीमी इदारों में कुरान पाक अलहदा मजमून के तौर पर पढ़ाने का हुक्म दिया गया है। जजेस अपने अजला में अदालती हुक्म पर अमल दरामद की निगरानी करें। अदालत की जानिब से कहा गया। अदालत का सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की रिपोर्ट पर इजहार अदम इत्मीनान। रिपोर्ट और अदालत में बयान में वाज़ेह फ़र्क है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया 29 नवंबर तक तमाम जजेस रिपोर्ट्स हाई कोर्ट को भिजवाएंगे। जजेस मुताल्लिका स्कूल पर प्रिंसिपल से रिपोर्ट पर दस्तखत भी हासिल करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं बोलियों के नुमाइंदे मुनीर बाजवा से। मुनीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने कुरान पाक को लाजमी मजमून के तौर पर स्कूलों में पढ़ाने के हवाले से सेशन जजेस को अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए निगरान मुकर्रर कर दिया है और अदालत ने इस हवाले से अबूरी तहरीरी हुक्म भी जारी किया और इसके साथ साथ गाइडलाइन जो वो भी जारी की है। अदालती हुक्म के मुताबिक पंजाब के अदालत ने हुक्म दिया है कि
जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई थी, अदालत में बयान दिया, उन दोनों में तजाद है और इस हवाले से अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को यह हुक्म दिया कि इस रिपोर्ट को महफूज हाथों में रखा जाए और अदालती हुक्म मजीद अदालती हुक्म तक इस रिपोर्ट को पब्लिक न किया जाए। बहुत शुक्रिया। और आपको अहम खबर देंगे, लाहौर हाई कोर्ट से स्मोक की रोकथाम के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। स्मोक का बायस बनने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। पंजाब भर के कमिश्नर्स और दीगर को अदालती अहकामात से आगाह करने की हिदायत कर दी गई। फसलों की बाक़ियात जलाने से रोकने का अदालती फैसले पर अमल दरामद ना होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी वाले तमाम प्रोजेक्ट्स बंद करें, अदालत ने ये हुक्मनामा जारी किया है। इत्तेहादियों के गिले शिकवे हैं लेकिन ज़्यादा फिक्र की बात नहीं। स्पीकर साहब किरदार अदा कर रहे हैं। मौसम के साथ सियासत में भी तब्दीली आती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब, कहा इमरान खान के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मुश्तरका इजलास आगे चला गया, अच्छी बात है। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा। TLP से मुज़ाकरात का हामी था और हूँ। TLP के साथ पहले मुआहदे में शामिल था, आज भी उस पर कायम हूँ। मेरा फाइनल उसी दिन हो गया जब इंडिया को हमने शिकस्त दी। स्पीकर साहब ने सोच समझकर फैसला किया होगा। कुछ अपने ताजियों के भी गिले शिकवे थे और मुज़ाकरात का मैं हामी हूँ। तमाम लोगों से मुज़ाकरात करने चाहिए। मैं तो TLP के साथ भी पहले दिन से मुज़ाकरात का हामी था और मैं खून खरेजी और खून खराबे का हामी नहीं हूँ। और अगर ये जॉइंट सेशन आगे चला गया तो अच्छी बात है, इसमें एक बेहतरी की बात है। कुछ नहीं होने जा रहा। मार्च तक सियासी गर्मियाँ रहती हैं, ज़ाहिर है, नेचुरल बात है। मौसम जब बदलते हैं तो सियासत में जान आती है। मेरा मतलब है 3.5 साल से टीवी में फंसी हुई है अपोजिशन। इमरान खान इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से 5 साल पूरे करेगा। मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मेरा फाइनल तो उसी दिन हो गया था जिस दिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी। हम खबर दें आपको हल्का 33 ज़िमनी इंतखाब के हवाले से जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने केस दूसरे बेंच को समाअत के लिए भिजवा दिया। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुनीर बाजवा से। मुनीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त को पर समाअत से मदद की है और अदालत ने केस जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवाते हुए ये सिफारिश की है कि ये केस किसी दूसरे बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जब इस केस की समाअत शुरू की तो उसी दौरान ही उन्होंने इस केस से समाअत से माजरत की और ज़ाती वजूहात की बिना पर अदालत ने यह करार दिया कि वो इस दरख्वास्त में यह मौका अख्तियार किया गया कि NA 133 के रिटर्निंग ऑफिसर ने मोहम्मद हसन के एतराज़ पर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं, जबकि जो इनका तजवीज़ कुनिंदा थे उनका हल्का NA 133 ही बनता है, लेकिन इनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात के तहत इनका जो वोटर तजवीज़ कुनिंदा का वोट जो है वो दूसरे हल्का में डाला गया है और ये कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला नहीं है। कागजात नाम अहम खबर देंगे आपको, इंटर बैंक में डॉलर फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। डॉलर 174 रुपए की सतह उबूर कर गया। डॉलर 1.12 रुपए इजाफे से 174 से तजावुज कर गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी कफील, बताइएगा। देखिए, डॉलर ट्रेडिंग के दौरान एक बार फिर जो है वो 174 रुपए की सतह जो है वो अबूर कर रहा है। इंटर बैंक में 1 रुपया 12 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगर हम गुज़िश्ता 4 दिनों की बात कर लें तो डॉलर में जो है वो 4 रुपए 4 पैसे का इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर ओपन मार्केट की बात कर लें तो डॉलर वो अपने हाईएस्ट रेट पर है और इसमें जो है वो 176 रुपए 50 पैसे पर इसका ट्रेड कर रहा है और इसमें 1 रुपया 30 पैसे जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया ट्रेडिंग के दौरान। रवा हफ्ते के आगाज से अब तक जो ओपन मार्केट है उसमें डॉलर 4 रुपए 50 पैसे जो है वो महंगा हो चुका है। बहुत शुक्रिया कफील अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक और अहम खबर है, वफाकी दारुल हुकूमत का सियासी मौसम तब्दील होने लगा। अपोजिशन गैर मामूली मुतहर्रिक, इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन पर गौर, ज़राए का ये बताना है। मजीद बात करेंगे, सिद्दीक साजिद हमारे साथ हैं। सिद्दीक साजिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक नजर आती है
और अब उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपनी हिकमत अमली तब्दील की। उन्होंने एक नून जो थी वो इन हाउस तब्दीली के मामले पर बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन अब जो उन्होंने हुकूमत को शिकस्त दी है कौमी असम्बली के ऐवान में 2 बिलों के इशू के ऊपर और मुश्तरका इजलास के मामले पर, तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील की और मरहलावार तरीके अदम इत्मीनाद लाने के ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। और पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी है कि पहले मरहले में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तरीके अदम इत्मीनाद लाई जाए, जिसके लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। दूसरे मरहले में स्पीकर असद कैसर के खिलाफ लाई जाए और आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई जाए। इसके ऊपर नून लीग ने जो है वो वक्त मांगा है। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।